नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट अगर अपनी बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्ग को कन्या राशि की प्रेजेंट सोच, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत डेडिकेटेड इंसान हो, काम को बहुत ही मतलब मैच्योरिटी से करते हो, चीजें दिख रही हैं आपकी, बट फोकस्ड हो कुछ चीजों को लेके, अपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हो, करियर पे आगे बढ़ना चाहते हो। अगर बिजनेस है तो बड़ा कुछ सोच रहे हो, नेक्स्ट कुछ प्लान्स भी चल रहा है दिमाग में कि अब ये करूँ, ये बिजनेस तो चल ही रहा है, कुछ और करूँ तो वहां से प्रॉफिट कमाऊं। तो थोड़ा सा मनी माइंडेड दिख रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो, अनएक्सपेक्टेडली हाईली डिस्टर्ब तो हो, है ना, प्लानिंग्स बहुत कर रहे हो, बहुत कुछ है, लेकिन हाईली डिस्टर्ब्ड इंसान दिख रहे हो बहुत ज्यादा फिलहाल। एंड इमोशनली वीक भी हो, ऑल्दो आप बहुत स्ट्रांग हो लोगों के सामने, लेकिन इमोशनली अंदर कौन झांके, आपके दिल के अंदर झांके कौन, है ना, कि कितना क्या क्या चल रहा है, बवाल मचा हुआ है अंदर। तो अंदर ही अंदर कहूँ तो बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। चलिए देखते हैं और क्या खास में है। काफी कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते में कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। एंजाइटी काफी बढ़ी पड़ी है ना। एंड स्टक हो, कोई एक्शंस, कोई डिसीजन में आप स्टक हो। देखो, हो सकता है कि नियरेस्ट बाय में भी आपने किसी से या तो रीड कराया है या फिर गाइडेंस लिया है, बट फिर भी वही बेचैनी, वही चीजें हैं, है ना। कुछ चीजें कहीं से कोई सजेशंस भी लिया है, या कोई इंसान आपको कुछ चीजें समझा भी रहे हैं इस रिश्ते को लेके कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करो, तो बट फिर भी आप उस इंसान, मतलब जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे जिनके साथ में ये नो कांटेक्ट है, उनके लिए बेचैनी बहुत ज्यादा है। आपको क्यों लगता है कि उस इंसान ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है, मेरे को ऐसे सिचुएशंस में ला के डाल दिया है कि जहां से मैं सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं ठीक था, अब मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपको ऐसा नहीं है कि नया कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, बट आप रिफ्यूज कर रहे हो सकता है कोई घर परिवार से भी कोई फोर्स हो रहा हो, कुछ भी, कुछ लोगों का डेटिंग है तो कि भाई नया रिश्ता आ रहा है तो उसकी तरफ में देखो, बट यू डोंट वांट टू गो, रिफ्यूज कर रहे हो। तो कुछ नयापन तो नहीं हो रहा है ना। बोल्ड हो, अच्छे हो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा बवाल है कि क्या करना है, पूरा हलचल हुई पड़ी है, स्टक हो, एंजाइटी है। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक में भी प्रॉब्लम हो रहा है, करूं कि ना करूं, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, है ना। या फिर उन्होंने हो सकता है सारी जगहों से अगर ब्लॉक करके रखा है तो बात करने का मन भी है तो भी कैसे करूं। तो कुछ मतलब रेस्टलेस है एनर्जीज में, कुछ करूं ना करूं, कंफ्यूज्ड है, क्या एक्शंस लूं, नहीं किससे गाइडेंस लूं, वो नहीं समझ में आ रहा है। करियर पे भी बहुत सारे ख्वाब हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो करना क्या है एग्जैक्टली, यही नहीं है। कुछ क्लियरिटी नहीं है आपकी एनर्जीज में। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। बहुत ही डोमिनेटिंग एंड जिद्दी इंसान इस रिश्ते में अगर कहूँ तो इन्होंने अपनी बहुत जिद मचा के रखे थे। एंड वैसे ही हैं, लीड करते, मतलब मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बट ही और शी लव्स यू अ लॉट। ऐसा नहीं कहूंगी कि प्यार ही नहीं है, मन में है, बट इनको लगता है ही और शी इज एनफ मैच्योर देन यू, आपसे मैच्योर है ये इंसान, तो वैसा लगता है। एंड इनको भी ग्रीफ पेन सॉरो तो है, आपको मिस कर रहे हैं, याद करते हैं, बट अपनी जिद में ज्यादा है। एंड ईगो फैक्टर भी हाई है। सोशल मीडिया पे इन दोनों बहुत ज्यादा बिजी हैं, है ना, मल्टीपल एप्स वगैरह यूज कर रहे हैं। बट
कुछ हो नहीं रहा है इनसे भी, इतना तो जरूर कहूंगी कि कुछ नया फेजेस नहीं आ रहा है, बट कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। टाइम पास कहते हैं इस एनर्जीज को, तो टाइम पास ही बहुत कर रहे हैं। बट या कहूंगी नया कनेक्शंस के आपसे अगर गुस्से में हैं या जो भी है, तो नया कुछ ढूंढूं वो भी नहीं हो पा रहा है। बिकॉज तभी कहती हूँ कि इंटरनली इंसान अगर किसी से जुड़ा होता है ना, तो फीलिंग्स तो आती ही है। तो नया आप भी नहीं किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो इनका भी नहीं, भले ये जो कर ले या कह भी दिया हो, ईगो भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना कहूंगी कि यहाँ पे इमोशंस, भावनाएं तो इनकी फिलहाल तो कहूंगी फीलिंग्स आए हैं आपको लेके सोचते हुए। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज के अगर मेल या फीमेल हैं तो उनसे रिलेट करेंगी एनर्जीज। बट अगर मेल मेल अगर एरीज से अगर आप डील करते हो ना, तो कहूंगी बिल्कुल बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। बट कुछ केसेस में अगर कहूँ तो ना 12 के 12 राशियों की भी कहूंगी मेल की कुछ हद तक वाइब्स आ रही है हाई। चलिए देखते हैं क्या है अब नेक्स्ट, कोई अगला कदम लेंगे। तो जस्ट एक सोच फीलिंग्स थी, क्या कोई स्टेप अप एक्शन रहेगा इनका, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका तो देखो, अगर ब्लॉकेज है नंबर्स के थ्रू से तो अनब्लॉक कर सकते हैं, रिच आउट भी कर सकते हैं इंसान, है ना। एटीट्यूड तो है बट स्टिल ये करेंगे जरूर। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, या आपकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह लेंगे, कहीं से जानकारी हो सकता है। मुझे अगर कहूँ तो इनडायरेक्ट से कहूँगी, डायरेक्ट जानकारी दिख रहा है कि ओपन करे प्रोफाइल डीपीज, व्यूज करे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, या कुछ केसेस में रिच आउट भी करे। बट ईगो कम नहीं है, प्यार से बातें नहीं करेंगे, एटीट्यूड वाला एक एनर्जीज कहूंगी कुछ लोगों का दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वे में कम्युनिकेट करेंगे। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों से अगर फीमेल हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। मेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से हैं तो उनसे वाइफ सेट कर सकते हैं। एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। हिट ऑफ wands, एक्शंस की कार्ड्स हैं, तो एक्शंस ले सकते हैं। कई लोगों के लिए केसेस में कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, चाहे जिस तरह से भी हो। ये इंसान या कहूंगी सामने से अपीयर भी हो सकते हैं, मिल के भी बात कर सकते हैं, कुछ चीजें क्लियर करने के लिए मिल भी सकते हैं आपसे, आप चाहो ना चाहो। कलेश हो सकता है मतलब इन द सेंस कि अगर कम्युनिकेट हो तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा, तू मैं एलिगेशंस लगाना, चीजें हो सकती हैं। एंड फिर थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत भी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी हीलिंग पॉइंट तो दिख रहे हैं, कंप्लीट ना सही। अगर आप बिल्कुल नहीं अपनाना चाहोगे तो फिर से कम्युनिकेट करके भी कहूंगी फिर एक ब्लॉकेज वाला फेजेस है। लेकिन जिनके केसेस में अगर चीजें हील हो जाती हैं, या आपका भी मन में अगर है कि मैं चीजें ठीक करूं, तो यहाँ पे कहूंगी फिर से एक इमोशंस अटैच्ड हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। एंड आई होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।